ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या मामले में रामबाई ने अपना पक्ष रखा है। बीएसपी विधायक ने पति और देवर को पाक साफ बताया। पत्रकारों को संबोधित करते समय रामबाई के आंसू छलक पड़े। उधर पुलिस ने आज पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई के ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी लगा नहीं। पुलिस ने रामबाई के ठिकाने से उनके कार्यकर्ताओं को जरूर हिरासत में लिया, जिस पर विधायक रामबाई ने कहा कि पुलिस अगर निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो विधानसभा के सामने आमरण धरना देंगी। देवेंद्र की हत्या को 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं इस मामले पर अधिवक्ता संघ ने भी ज्ञापन सौंपा है। तो बोलो चाहत नहीं, झूठ सुनो चाहत नहीं, गलत सब तो सबसे निवेदन करते। और जीवन में भैया हम फार्म भर के गए थे विधायक को, तो हम अपने बच्चा की कसम खा के गए थे कि दूसरों नेता जैसा हम नहीं कर सकते। अंडा में करने या अपनी रोटी सेंक गए। आप सीबीआई जांच करवाओ ना। भाई मैं क्यों बोल रही हूँ कि सीबीआई जांच, सीबीआई से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं करवाते? पुलिस की आंखों पे पट्टी इतनी तो बंदी नहीं है कि वो सही ना देख सकें। और ये कौन सा तरीका है? मेरे घर पे आती बार बार, मेरे घर पे मुझे परेशान कर रही, मेरे बच्चों को परेशान कर रही, पूरा मोहल्ला दिख रहा। मेरी भी तो कोई इमेज है, मैं भी तो विधायक हूँ, 230 लोगों की गिनती में मैं भी आती हूँ, पर मेरा भी कोई वो नहीं है। मेरे घर पर नौकरों को उठा उठा के ले जा रहे, खाना बनाने वाले के लिए लेके गए। धर्मेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी। धर्मेश, पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, उसके हाथ अब तक खाली है। विधायक के घर छापेमारी की गई, क्या कोई क्लू मिला था पुलिस को, या इस मामले में अब तक क्या कुछ सामने आया है? क्या किसी सियासी रंजिश का कोई क्लू सामने आ रहा है? किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी राजनीतिक व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है? क्या है अभिषेक जी, मतलब हटा जो कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया है, इनके हत्या के लिए एक सप्ताह हो रहा है। तो इसमें लगातार जो सामाजिक संगठन है, जो भी सामाजिक स्तर से जितने भी संगठन है, लगातार उसी से मतलब पर डे 2 सौंपे जा रहे हैं उस दिन से। तो लगातार हटा वालों का इस क्षेत्र को लेकर के और बार बार ज्ञापन देकर के जो भी संबंधित 7 आरोपी इसमें मुख्य बनाए गए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। और आज भी जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे, तो इन्हें इकट्ठा होकर के और इस गिरफ्तारी को लेकर के आज दोबारा फिर से, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें दबाव में है, जिस कारण से ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल धर्मेश। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं इस वक्त। पंकज जी, लगातार यहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है या खोजबीन कर रही है। बसपा विधायक के यहां छापेमारी हुई है, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उनका कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही इस मामले पर। देखिए अभिषेक जी, अभी रमाबाई जी दूसरे चैनल पर मेरे साथ थी जी, और मैंने वहां भी उनसे आग्रह किया और अब फिर आपके इसमें कह रहा हूँ कि विषय गंभीर है और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और चाहे विधायक के परिजन हो या किसी आम आदमी के परिजन हो, किसी को भी गलत फंसाया नहीं जाना चाहिए। और उनको चाहिए विधायक महोदया को कि बड़े राजधानी भोपाल में आए और आकर डीजीपी साहब से मुलाकात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको आईजी के स्तर पर वहां न्याय मिलने की उम्मीद कम है और उस स्तर पर सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि सहयोग नहीं मिल रहा, न्याय मिलने की उम्मीद कम है, तो वो विधायक है राजधानी भोपाल अगर चर्चा करें कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। यदि उनके परिजनों को गलत फंसाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच की बात वो कह रही है, बोल रही है धरना हम देंगे अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो। नहीं, मैं तो खुद ही इस बात का पक्षधर हूँ कि इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, पर यदि विधायक को ये लग रहा है कि जांच में पक्षपात हुआ है, उनके पति और देवर का नाम अकारण आया है, तो फिर जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिर किस प्रकार की जांच होनी चाहिए? जैसे वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या आप भी इसके समर्थक है?
मैं तो इस मामले में उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी से संवाद करें, आकर मुख्यमंत्री जी से बातचीत करें, डीजीपी साहब से बातचीत करें, और यदि आवश्यकता बनी और सीबीआई के स्तर पर ऐसा लगता है कि जांच जाना चाहिए तो निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए, और उसकी जांच का क्या प्रारूप और क्या स्वरूप होगा ये प्रशासकीय स्तर पर तय होगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आकर संवाद करें। और फिर दोहरा रहा हूँ कि ये कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंकज जी, किसी के साथ उनके घर पर बार बार छापेमारी कर रही है पुलिस। उनका कहना है कि पुलिस बार बार मेरे घर आती है, छापेमारी करती है, तंग कर रही है। इसे आप सही मानते हैं या पुलिस का काम मानते हैं? देखिए अभिषेक जी, पुलिस की एक निर्धारित प्रक्रिया है, और यदि किसी का नाम हत्या जैसे प्रकरण में एफआईआर में शामिल है तो निश्चित तौर पर पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है, उनको कानून इस बात की पात्रता है। लेकिन उसके साथ साथ जिनका नाम आरोप है, जिनके नाम आरोपियों में शामिल है, उनको भी इस बात का पूरा अधिकार भारत के संविधान ने दिया कि वो अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें। और इसी के चलते मैंने निवेदन किया आपसे, इस मामले में जो भी जांच हो सकती है प्रशासकीय स्तर पर उसकी जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और दोषियों को दंड मिले, और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिले। पंकज जी, ये मामला क्योंकि सियासी लोगों से जुड़ा है, आप मान रहे हैं इसलिए इतनी उलझने पैदा हो रही है और पुलिस अब तक नहीं पकड़ पा रही? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सियासी विषय होने से पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा आती हो, क्योंकि पुलिस की अपनी कार्रवाई, आपने स्वयं ही कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जिनके नाम एफआईआर में छापेमारी कर रही है, इसका आशय स्पष्ट है कि पुलिस किसी दबाव में काम नहीं कर रही। तो पुलिस के लिए मामला सियासी या गैर सियासी नहीं होता, पुलिस के लिए मामला नहीं। पर ये विधायक कह रही हैं कि पुलिस बार बार परेशान कर रही है, तो पुलिस पे क्या दबाव पड़ता होगा किसी प्रकार का सियासी? नहीं, मैंने वही निवेदन किया आपसे कि किसी का भी नाम यदि एफआईआर में होता है तो पुलिस का पहला जिम्मा यह है कि उनकी गिरफ्तारी करे, और यदि उसमें गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस के पास एक ही विकल्प होता है कि जो उनके निवास है, जहाँ ठिकाने की जानकारी है, वहाँ पुलिस जाती है पकड़ने के उद्देश्य से, इसको हम छापामारी कहते हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही, पर विधायक महोदय को लगता है कि यदि कारण किसी को फंसाया जा रहा है तो उसकी गंभीर जांच है। और राजधानी भोपाल आए, विधायक है निर्वाचित मध्य प्रदेश की, उनको पूरा अधिकार है कि सारे मामले में निष्पक्ष जांच की पहल करें। और मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि उनके परिजन निर्दोष होंगे तो कोई उनको फंसा नहीं सकता, अन्यथा कानून अपना काम करेगा। पंकज जी, 1 हफ्ते ज्यादा गुजर चुका है, आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा देर यहाँ पर होती चली जा रही है और पुलिस के हाथ अब तक खाली है, कोई भी आरोपी नहीं पकड़ में आया है, तो लोगों का थोड़ा सा भरोसा हिलता है? देखिए अभिषेक जी, इस मामले में तो हम जब तक पुलिस का पक्ष नहीं जान लें तब तक मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में है, किस आधार पर काम कर रहे हैं, कौन से उनके सूत्र हैं, किसके आधार पर कहाँ जाते हैं। नहीं, पर जनप्रतिनिधियों का तो हक बनता है कि वो पता करें कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने तो पहले कहा कि निश्चित तौर पर हक बनता है, और मैं स्वयं भी कल इस मामले में प्रयास करूंगा कि पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो सके। और विधायक महोदय से मेरा निवेदन है कि राजधानी भोपाल आए, डीजीपी साहब से बातचीत करें, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल, आपको लग रहा है स्थानीय स्तर पर ये मामला कम से कम नहीं सुलझ पाएगा उनसे? नहीं, ऐसा विधायक महोदय ने कहा। जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ दूसरे चैनल पर थे, उन्होंने कहा कि आईजी के स्तर पर उनको लगता है कि बात नहीं बन पा रही, तो वो राजधानी भोपाल आए और आकर आगे बातचीत करें। तो आपने पूछा नहीं पंकज जी, आईजी स्तर पर क्यों बात नहीं बन पा रही, क्यों आईजी उनकी बात नहीं? उन्होंने स्क्रीन पर ये कहा कि जो आईजी साहब ने कहा वो शब्द में नहीं दोहरा सकती, पर मुझे वहाँ सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये तो विधायक महोदय जाने और आईजी साहब जाने कि उनके बीच क्या संवाद हुआ। जी, शुक्रिया पंकज जी, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इस मामले में आपको बता दें, पुलिस के हाथ खाली है और सियासी लोग माने न माने, सियासत जरूर होती नजर आ रही है, सियासी लोग इन्वॉल्व है, इसलिए पुलिस के हाथ भी कहीं न कहीं इसी वजह से खाली है। ठीक है।